हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए, और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मुहताज हो जाए। हजरात, जनाब तहजीब रज़ा लखनवी साहब ने जो लखनवी तहजीब की बिल्कुल अक्कासी करते हैं, माशाअल्लाह घूमती नकबगी खनकती सरमस्तियाँ मतलब जज्बात बहार रंग से आप हजरात के ज़हनों को मुअत्तर फरमा रहे थे। बस ये समझिए कि बेजान मजमे के अंदर नई जिंदगी पैदा करने की कामयाब कोशिश कर रहे थे। कुछ नारे लगे, कुछ नजराने भी आए, लेकिन नोट सिर्फ 10-10 का। वजीर आजम ने 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी आयद कर दी। मैं कहता हूँ अगर पाबंदी लगाना था तो 10 के नोट पर पाबंदी लगा दी जाती, है कि नहीं। बहरहाल फिर भी आप मोहब्बतों का नजराना पेश करते रहे। नोटों से आप दाद दें या ना दें, ये कोई माना नहीं रखता, इसलिए कि नोट कभी भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन होंठ बंदे मोमिन का सलामत है और इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। लिहाजा नोटों का आप इस्तेमाल करें ना करें, होंठों का आप इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। 4 मिसरे एक मरतबा बाबाजन बोलिए सुभान अल्लाह, तो फिर मैं सुनाऊं। अभी तो जलसा समझिए शुरू हुआ है, एक को आपने सुना, 3 शोरा भी बाकी है। बोले इंशाअल्लाह आखिर तक साथ, ठीक है। मुबारकबाद के मुस्तकिन वाजिद अली साहब और इनके शहजादों का, इनके साहबजादों का जवाब नहीं। रहमत अली, शहमत अली, दिलशाद, मोहम्मद गुलाम वाक़तन गुलामी का हक अदा किया और ज़माने को ये पैगाम दिया है कि लड़ेंगे हक की लड़ाई उसूल वाले हैं, हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। लड़ेंगे हक की लड़ाई उसूल वाले हैं, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम रसूल वाले हैं। ये राहे हक है, जरा देर खार पर चल लो, फिर उसके बाद सभी रास्ते फूल वाले हैं। हजरात 4 मिसरे, उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह एक बेहतरीन खिताब बिहार के सरजमीन से तशरीफ लाने वाले खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा सिराजुद्दीन साहब के अली के लाल, अली के लाल व ज़हरा के चैन बैठे हैं। और वोल्टेज बढ़ा दीजिए थोड़ा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपको सुभान अल्लाह बोलने के लिए मालगाड़ी की तरह धक्का देना पड़ा, इतना बड़ा मजमा है। हुसैन अंदाज में बोलिए या रसूल अल्लाह। अली के लाल व ज़हरा के चैन बैठे हैं, नवासे नवासे शहे बदरो हुनैन बैठे हैं, और उन्हें यकीन था कि नाना गिरा नहीं सकते, जभी तो पुष्ट पे आकर हुसैन बैठे हैं। उन्हें खबर थी कि नाना गिरा नहीं सकते, जभी तो पुष्ट पे आकर हुसैन बैठे हैं। जिक्र हुसैन की पाकीज़ा महफिल में हम आप सादत हासिल कर रहे हैं, और बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, यानी 26 अक्टूबर को बाद नमाज एशा आपके इस सरजमीन से, इस दयार से बहुत करीब में वाक़ई सरजमीन पुखरनी पर जनाब मोहतरम शब्बीर इस्माइली साहब के जरिए सालाना अज़ीमुश्शान जश्न सरकार मसौली व अस्मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस इंतहाई शान और शौकत के साथ मुनक्किद होने जा रही है, जिसकी सरपरस्ती और सदारत फरमाने के लिए गुले गुलजार इस्माइलियत मखदूमुल मशाइख जानशीर सरकार मसौली सरहाज शाह सैयद मोहम्मद गुलजार इस्माइल वासिती रज़ाकी ज़ैदुल हुसैनी साहिब सज्जादा खान का इस्माइलिया मसौली शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। और 26 अक्टूबर को बाद नमाज एशा पुखरनी में मुनक्किद होने वाले इस जलसे की खास बात यह है कि पंजतने पाक के जश्न में, पंजत पाक के जलसे में 5 सादाते किराम तशरीफ ला रहे हैं, ठीक है। माशाअल्लाह सरपरस्त और सदर इजलास भी आले रसूल, 2 खुतबाए किराम वो दोनों भी आले रसूल, शारे खुसूसी जनाबे सैयद अब्दुल वसी साहब वो भी आले रसूल, और माशाअल्लाह निकाबत के जो फराज अंजाम देंगे उन्हें भी इसी घराने से निस्बत है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि मिल्ली इत्तेहाद का सबूत पेश करें। मैं इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पर पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान, नुमाइंदगान यहाँ बैठे हैं। हमारे मुल्क की यही रिवायत रही है और यही पहचान रही है, गंगा जमनी तहजीब के हम अलमबरदार हैं। ये बात अगरचे अलग है
कि कुछ लोग अपने मफाद के लिए हमें 2 नंबर का शहरी बनाने पर आमादा है, लेकिन हमने हर दौर में ये सबूत पेश किया है और ये पैगाम दिया है कि वो जुल्म और जोर की दुनिया के आदी हो नहीं सकते। बहादुर हो तो सकते हैं, फसादी हो नहीं सकते। और जहां पर हक है जहां हक है वहां से आज ये आवाज आती है कि नबी वाले कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। मोहब्बत का पैगाम हमने हर दौर में दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उन लोगों का जिन्होंने अपना ताउन पेश किया, उसमें पुलिस अधिकार भी हैं, इंतजामिया के लोग भी हैं, और आप तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ रहमत भाई की तरफ से कि आप लोग तशरीफ लाए। और जैसा कि आपने समाअत किया, हमारे नौशाद साहब जो लखनऊ से लिम्रा एजेंसी की डायरेक्टर की हैसियत से यहाँ तशरीफ फरमा है, और ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके पूरे न सिर्फ ये हिंदुस्तान बल्कि आलम इस्लाम में माशाअल्लाह मसलक आला हजरत क्या है, तालीमाते आला हजरत क्या है, नात कहते किसे हैं, उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें क्या है। जो लोग जलसों तक नहीं पहुंच सकते हैं उनके घरों तक ये लिम्रा एजेंसी के जरिए पहुंचा रहे हैं। ये भी बहरहाल बहुत असर हाजिर के तनासुर में ज़राए अबलाग की अहमियत और हिफाजत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं दरखास्त करने जा रहा हूँ बड़े अदब के साथ सीतामढ़ी की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन साहब क़िबला को तशरीफ लाए, उनका खिताब नायाब आप समाअत फरमाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ये तमाम शोराए किराम जनाब यूसुफ आरजू साहब जो आपके इलाके की पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नुमाइंदगी फरमाते हैं, इन्हें आप मकामी समझ करके हल्के में न लीजिएगा, इसलिए कि मकामी कहते ही उसे है जिसका कोई मकाम होता है। ठीक है, इन्हें भी आप समाअत करेंगे। जनाब फिलहाल टानवी साहब बहुत देर से अपने मुंतजिर हैं आप तक आने के लिए, और जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब वो भी आपके दयार में तशरीफ ला चुके हैं। शहजादे हुजूर फ़क़ीह मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलज़ार मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला अमजदी सरपरस्त इजलास की हैसियत से तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनटों में ही मिंबर नूर पर हजरत की आमद होगी। इस्तक़बाल कीजिए आने वाले खतीब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मज़हब इस्लाम में पैदा फरमाया और बिलखुसूस मज़हब हक़ मसलक अहले सुन्नत व जमात का पैरोकार बनाया, और साथ ही दिली मुबारकबाद देते हैं उन तमाम हजरात को जिन्होंने ये महफिल मुनक़िद की और आप लोगों को इकट्ठा किया कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना जाए। क्योंकि जब महफिलें हुआ करती है तो अल्लाह की रहमतें उसे ढांक लिया करती हैं। तो वो लोग शुक्र के लायक हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन की खिदमत करने और सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इस लायक नहीं, लेकिन मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ सैयद साहब की बारगाह में कि जो आपने कहा है अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस लायक बना दे। आज की ये महफिल जिक्र शुहदाए करबला यानी करबला के मैदान में
जो शहीद किए गए उनके तज़किरे के लिए महफिल सजाई गई। मैंने जो आयत करीमा आप लोगों के सामने पेश किया उसका तर्जमा सुनने से पहले आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सरवरे अंबिया नूरे मुजस्सम रूही फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम उन्हें मुर्दा ना कहो जिसे अल्लाह की राह में कत्ल किया गए, शहीद किए गए, बल अहयाउं, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उसका शूर नहीं है, तुम्हें उसकी समझ नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात यकीनन इस आयत मुबारक की अक्कासी करती हुई नजर आती है और उन्हीं में वो शुमार किए जाते हैं। मैं करबला के वाक़े से पहले खिलाफत इस्लामिया के हवाले से चंद बातें आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का बागडोर संभाला, खिलाफत की जिम्मेदारी ली और उन्होंने तकरीबन 2 साल तक इस्लाम की वो खिदमात अंजाम दिए हैं जिन्हें सुनहरे हरफों में लिखा जा रहा है और क़यामत तक लिखा जाएगा। वो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब का जंग हो जिसने खत्मे नबूवत का इनकार किया था, आखिरी नबी होने का इनकार किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो मुबारक ज़ात थी जिन्होंने उससे जंग किया और उसे जहन्नम रसीद किया था। और खत्मे नबूवत का मसला ऐसा वाज़ेह कर दिया, ऐसा जाहिर फरमा दिया कि क़यामत तक आने वालों के लिए यह पैगाम दे दिया कि खत्मे नबूवत का इनकार करने वाले की एक ही सजा है और वो जहन्नम रसीद करना है। आज कादियानी अहमदी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, आज नबूवत पर शब खून मार रहे हैं, खुद को नबी होने का दावा कर रहे हैं। उसका बायकाट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वह भी कर दिया जब इसका वजूद भी ना था। इसी से हमें समझ लेना चाहिए कि खत्मे नबूवत का मसला यह ऐसा मसला है कि इसका इनकार करने वाला काफिर और मुर्तद है, उसका इस्लाम से कुछ वास्ता नहीं है और यकीनन कादियानी काफिर और मुर्तद है। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत आता है। आप अपने दौरे हुकूमत में इस्लामी सरहदों को बहुत दूर तक पहुंचाया, यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को पहुंचाने की आपने वो सही की है जिसकी आज भी निशानी मिल रही है। और कायनात की जो भी हुकूमत कायम है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का देन है। आज दुनिया में जहाँ भी जमहूरी हुकूमत कायम है और जो भी निज़ाम हुकूमत कायम है वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का देन है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 10 साल तक हुकूमत का बागडोर संभाला। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए। उन्होंने 6 साल तक बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से जो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निज़ाम कायम किया था, जो तरीक़ा बतलाया था,
उस पर उन्होंने हुकूमत चलाया और खिलाफत का बागडोर उसी के हिसाब से कायम रखा। उसके बाद कुछ अपनों ने दुनियावी शोहरत के लिए और दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, मालदारी के लिए रखना डालना शुरू किए, मुसलमानों में इंतशार फैलाना शुरू किए और यहाँ तक के वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शहादत की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले दे दिया था। जब उहद के पहाड़ पर खड़े थे, पहाड़ मचलने लगा, झूमने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। उन्हीं दो शहीदों में एक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलसल 40 दिनों तक प्यासा रखा गया और मुसलसल ये पैगाम दिया गया कि आप अपनी हुकूमत छोड़ दे, आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हक कभी नाहक की मुआफ़क़त नहीं करता, कि हक किसी के ताकत की बुनियाद पर नहीं झुकता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत दे दी लेकिन खिलाफत का बागडोर न छोड़ा। उसके बाद मामला आता है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वो तकरीबन 6 सालों तक हुकूमत करते हैं और इनके हुकूमत के दरमियान आपसी मामलात में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इंतशार हो जाता है। ये शिया और राफजी के जो गिरोह है उसी ज़माने में पैदा हुए। एक वो गिरोह जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ देकर और उन्हीं की मुखालफत क्या करते थे, दूसरे वो थे जो खुली मुखालफत क्या करते थे, जिन्हें खारजी कहा जाता है। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुंतखब होते हैं। तकरीबन 6 महीना वो खिलाफत का बागडोर संभालते हैं। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर बैअत कर लेते हैं और उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लेते हैं। मुकम्मल खिलाफत का जो ज़माना है वो 30 साल है और इसकी शहादत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल है और ये जो 5 खुलफाए राशिदीन हैं ये उन्हीं में शुमार किए जाते हैं। तो जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खिलाफत को संभाला और इस्लामी ममालिक में इस्लामी क़वानीन नाफिज किए और इस्लाम की सरहदों को मुल्की एतबार से, हर एतबार से इस्लाम की फलाह व बहबूद के लिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो काम किया। जब ये मामला 60 हिजरी तक ये मामला चलता है, 60 हिजरी के बाद जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 60 हिजरी के बाद का जो ज़माना है उस ज़माने में नौजवान और नौखेज लोगों के जरिए मेरी उम्मत की तबाही हो गई। यजीद उन्हीं में से एक था। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब विसाल कर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी ये वसीयत और नसीहत रहती है यजीद से कि आले मोहम्मद के साथ कभी भी ज्यादती ना करना। और उसने ये इकरार भी किया और माना भी। लेकिन उनके विसाल के बाद खबीस यजीद ने खुले आम मुखालफत की और हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये पैगाम भेजा कि उनसे जाकर कहो कि वो मेरी बैअत करे। तो जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये पैगाम मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचा तो आपने कहा कि मैं ऐसे शख्स के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता
जो दीन के खुलेआम मजाक उड़ा रहा हो, जो दीन की खुलेआम मजाक उड़ा रहा हो और उस पर अमल कर रहा हो, जो शराब पी रहा हो, जो गलत काम कर रहा हो, इस्लामी कानून के खिलाफ काम कर रहा हो, हुसैन का हाथ कभी भी उस यजीद के हाथ में ना जाएगा। वहां के जो अमीर थे, गवर्नर थे, उन्होंने कहा, ऐ हुसैन, आप बैअत कर लीजिए या यहां से आप कूच कर जाइए। चूंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की जाए पैदाइश मदीनतुल मुनव्वरा ही में है। आप सोचिए कि जब इंसान अपने शहर से कूच करता है, जब अपने शहर से जाता है, जहां उसकी पैदाइश होती है, वहां से वो जब दूर चला जाता है, उनके दिल पर बहुत तकलीफ गुजरा करती है, उनका दिल टूट जाया करता है, आंखों से आंसू आ जाया करते हैं। लेकिन वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए कि इस्लाम की अजमत के लिए, शहर मोहतरम की हुर्मत को बाकी रखने के लिए, हरमैन शरीफैन की इज्जत को कायम रखने के लिए वो मिसाल कायम क्या है कि दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ हरम शरीफ की हिफाजत के लिए मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हरम मुहतरम में जंग करने को हराम करार दिया है। ये इमाम हुसैन की तालीम है कि जब खुद पर बन आए और शहर को नुकसान पहुंचे तो शहर को छोड़ दिया जाए, जब मुल्क को नुकसान पहुंचे तो मुल्क को छोड़ दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीनतुल मुनव्वरा से हिजरत करते हैं, मक्का शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं। मक्का शरीफ में यजीद के हुक्मरानों ने, यजीद के गवर्नरों ने वहाँ भी परेशान किया कि आप हुसैन के हाथ पर बैअत कर ले, आपको छोड़ दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुले लफ्ज़ों में इनकार किया कि हुसैन का हाथ कभी यजीद के हाथ में ना जाएगा। यहीं से हमें यह समझ लेना चाहिए कि बाज़ लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ दे दिया करते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हज़रत अमीर मुआविया की वो ज़ात है जिसे अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने वही लिखने और उसके लिखवाने की तौफीक बख्शी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तानो तशरीह करना ये किसी भी मुसलमान के लिए रवा नहीं है। मेरे दोस्तों और मोहतरम, तब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ इस्लाम की बका के लिए और इस्लाम की सलामती के लिए करबला के मैदान में अपने चंद लोगों के साथ हाजिर हुए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जंग लड़ने के लिए हरगिज़ न गए थे, बल्कि इस्लाम और हक को साबित करने के लिए गए थे, इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए गए थे। तो इमाम हुसैन ने जो करबला से हमें पैगाम दिया है वो ये पैगाम दिया है कि अगर हक के लिए घर बार छोड़ना पड़े तो छोड़ दे। इमाम हुसैन ने घर छोड़ा। आज हम गुनाह करना नहीं छोड़ रहे हैं। वो कौन सा गुनाह है जो मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलमान नहीं करता है? ताज़िया के आड़ में मुसलमान वो कौन सा गुनाह है जो करता हुआ नजर नहीं आता है? वो दिन जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला महीना कहा है, मुसलमान उस दिन ढोल ताशे बजाता हुआ नजर आता है, मुसलमान अय्याशा करता हुआ नजर आता है, औरतें नाचती हुई नजर आती है, औरतें डांस करती हुई नजर आती है। आखिर इमाम हुसैन ने करबला से क्या हमें यही पैगाम दिया था? पैगाम तो ये था कि हक के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दे, लेकिन हम सिर्फ हक मानने के लिए हमारा दिल गवारा नहीं करता है। और मुहर्रम में वो तमाम खुराफात करते हुए नजर आते हैं जिसे इस्लाम से और मुसलमान से बिलखुसूस मसलक आला हज़रत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि आइंदा जो मुहर्रमुल हराम का महीना मनाए, हम ज़िक्र शुहदाए करबला में शरीक हुए हैं और ये पैगाम लेकर जाए कि हकीकी हुसैनी साबित हो, सिर्फ नारा वाला हुसैनी ना बने, बल्कि इमाम हुसैन ने जो आखिरी पैगाम हमें दिया था कि सर कटे लेकिन नमाज ना छूटे, उस पैगाम पर हमें सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है, सच्चाई का साथ देने की ज़रूरत है, झूठ से बचने की ज़रूरत है, गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। यही हुसैन ने पैगाम दिया था
कि अपनी जान और अपने माल और हर चीज़ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी को फौकियत दो, उसको कायम रखो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे आँखों से यूँ ओझल हो गए, लेकिन आज भी उनका चर्चा है, उनके तस्करे हैं, आज भी उनकी बातें हो रही है। तो हमें भी चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैगाम को आम ताम करे और खुराफात से खुद भी बचे, अपने बच्चों को भी बचाए। और तालीमी मैदान में हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि आगे आए। जब तक आपके अंदर इल्म ना होगा आप किसी काबिल ना होंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि औरतों के लिए भी ज़रूरी है, मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि इल्मी मैदान में आगे आए। सिर्फ दीनी इल्म नहीं बल्कि दुनियावी इल्म में भी आप अपना परचम गाड़े। और इल्म जब आपके अंदर हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम बुराइयों से और अच्छाई बुराई की तमीज़ करने का आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला मलका पैदा कर देगा। जिस कौम की इब्तिदा इक़रा से हुई थी, आज वो कौम जहालत की अंधेरियों में भटक रही है, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। इसीलिए इल्म सीखे और दूसरे को सिखाने की कोशिश करे, ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। और साथ ही मैं ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत भाई के छोटे बेटे मोहम्मद नेमत अली को शिफाए कामला व आजिला अता फरमाए। वो बेचारा परेशान रहता है, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए उसे अफाका फरमाए और उसे बीमारी से सुबकदोशी अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में रखो तो ईमान के साथ रखे और दुनिया से उठाए ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मैंने जो कुछ बयां किया उसमें कमी कोताही हुई, शरई एतबार से कोई मुआखज़ा हो इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।